हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तथा उसके पृष्ठ पर कुल गुरुत्वीय त्वरण का मान g नॉट है, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा होगी। तो अब प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो किसी पिंड पर गुरुत्वीय बल के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसे हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं, जो कि बराबर होता है कैपिटल जी m बटा में r। माफ कीजिए, यहाँ पर होगा r का वर्ग। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जहां g बराबर है गुरुत्वीय नियतांक, m बराबर है पृथ्वी का द्रव्यमान, r बराबर है त्रिज्या किसकी, पृथ्वी की, धरातल तक। अब यदि हम यहाँ से gm का मान निकाले तो हमारे पास आएगा g गुणा में r का वर्ग। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, वो उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी के h पृष्ठ से ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो हमें यहाँ पर जो उपग्रह है उसकी कुल ऊर्जा का मान निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि h ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह की ऊर्जा, यहाँ पर लिखेंगे h ऊंचाई पर ऊर्जा E बराबर होता है ऋणात्मक कैपिटल जी कैपिटल एम गुणा में स्मॉल एम भाग में आर योग में एच। माफ कीजिए, यहाँ पर 2 गुणा में आर योग में एच होगा। तो यहाँ से यदि हम जी गुणा एम का मान रखें तो हमारे पास होगा ऋणात्मक स्मॉल जी आर का वर्ग एम भाग में 2 आर योग में एच। तो यह क्या है, परिक्रमा कर रहे पिंड की ऊर्जा का मान है, जो कि हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी नोट है, तो यहाँ से ये क्या होगा, जी नोट होगा, ये भी क्या होगा, जी नोट होगा। तो यह उत्तर देखें तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।